जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं ये बड़ा ही आम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एक जजमेंट में कहा है कि अब किरायादार को किराया अदा करने की जरूरत ना है। मालिक ने ऐसी क्या गलती की कि हाई कोर्ट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट दी कि किरायादार उस वक्त तक किराया अदा नहीं करेगा जब तक मालिक का तयन नहीं हो जाता। कि मालिक ऐसा क्या ब्लंडर मार जाता है, ऐसी क्या मिस्टेक कर जाता है कि किराएदार को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज हाई कोर्ट ये रिलीफ देता है कि अब किराएदार ने ये किराया अदा नहीं करना। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, हम ये आपको बीच में ऑर्डर का रेफरेंस भी देंगे। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित हुई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उसे लाइक भी कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें और आपके इल्म में इजाफा होता रहे, क्योंकि इल्म एक बेहतरीन चीज है और अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म वालों में और बेइल्म लोगों में यानी पढ़े लिखे और जाहिल में अल्लाह ताला ने एक लाइन खींची हुई है। तो हमारे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी मालूमात होनी चाहिए कि बेशक हम एडवोकेट नहीं हैं या बेशक हमारे पास इतना इल्म नहीं है, लेकिन हमें माशरे में रहते हुए कुछ चीजों का इतना इल्म होना चाहिए कि हम किसी के साथ बेदरेग होकर उसमें डिस्कस कर सकें, उसको दलाइल दे सकें, उसको कायल कर सकें और उसको बता सकें कि बात इस तरह नहीं इस तरह है। अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ कि ऐसी मालिक से क्या गलती हुई, हाई कोर्ट ने किराएदार को किराया देने से रोक दिया, यूं से मना कर दिया, ऐसा क्या ब्लंडर मालिक से हुआ। बेसिक वजह यह है कि अभी मैंने आपको बात की कि इल्म वाले और बेइल्म लोगों में लाइन खींची हुई है। बहुत से लोगों को ये इल्म ही नहीं होता कि वो मालिक नहीं होते और वो किराया नामा तहरीर कर लेते हैं। वो किस तरह, आप देखें कि एक बाप है, उसके नाम प्रॉपर्टी है, बेटा कहता है जी मैं मालिक हूँ, मैं इसका किराया नामा जो है वो मैं तहरीर कर सकता हूँ, और वो बगैर अपने वालिद से पूछे, बगैर किसी अथॉरिटी के वो किराया नामा तहरीर कर लेता है। इसी तरह आपके कई दोस्त होते हैं वो बैरून मुल्क होते हैं, आप उनकी जगह किराया नामा तहरीर कर लेते हैं। या एक भाई की प्रॉपर्टी है, भाई उस पर किराया नामा तहरीर करके वो आगे दे देता है। अब मेरा एक सिंपल सा सवाल है आप सबसे, आप एक छोटी सी प्रॉपर्टी खरीदने गए हैं, आप वहां पे कहते जी ये प्रॉपर्टी किसकी है, वो कहते जी फलां बंदा है, फर्ज करें जी आप कहते जी मोहम्मद असलम की प्रॉपर्टी है। उसका बेटा बाहर आ जाता है, कहते जी लाएं इस प्रॉपर्टी पर रजिस्ट्री पर मैं साइन अंगूठे कर देता हूं। आपने कहना जी ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मोहम्मद असलम की है, उसका बेटा कैसे साइन अंगूठे कर सकता है। सिमिलरली जिस बंदे की प्रॉपर्टी होगी किराया नामा वही उसके साथ तय कर सकता है। और यहाँ पे देखें बेशुमार लोगों के साथ, आप रेंट पे रहते हैं या रेंट पे देते हैं तो आप अक्सर देखें बाप की प्रॉपर्टी है, बेटे ने किराया नामा किया हुआ है, भाई की प्रॉपर्टी है, दूसरे भाई ने किराया नामा किया हुआ है, कई दोस्त हैं बैरून मुल्क हैं, दूसरे शहर हैं, और आप देखें कि उनकी जगह कोई भी बंदा कहता है लाए जी मैं किराया नामा तहरीर कर देता हूँ। ये कानूनी तौर पर जुर्म है। जिस बंदे के नाम प्रॉपर्टी होगी सिर्फ वही किराया नामा तहरीर कर सकता है। हाँ, एक इसमें ऑप्शन है, एक ऐसी चीज है जिसकी बदौलत आप किराया नामा तहरीर करने के अहल हैं। एक मालिक दूसरे को इख्तियार दे देता है, पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी देता है जी मैं बैरून मुल्क हूं, मेरा लाहौर में या जिस शहर में भी रहते हैं मेरे शहर में आना जाना नहीं है, मैं आउट ऑफ सिटी होता हूं, मसरूफियत की बिना पर मैं ये अपना दोस्त, अपने भाई, अपने बेटे, अपने वालिद किसी को भी मुकर्रर कर सकते जी मैं ऐसे ये अथॉरिटी देता हूं, मेरी जगह पे ये प्रॉपर्टी किराए पे दे सकता है, खाली करवा सकता है, रेनोवेशन करवा सकता है, मीटर लगवा सकता है, व्हाटएवर जो भी है उसको तमाम अथॉरिटीज दे देता है। फिर जब आप किराया नामा तहरीर करेंगे, मिसाल के तौर पे भाई ने छोटे भाई को अथॉरिटी दी है तो छोटा भाई किराया नामा में लिखने का पाबंद होगा। आप देखें कि मोस्टली हम लोगों ने ये नहीं लिखा हुआ कि जी हम लोगों ने ये जो किराया नामा तहरीर कर रहे हैं मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो खुद ही मालिक बना हुआ है, खुद ही वो ऐसे करके वो किराए पे दे रहा है, खुद ही वो सारे मामला डील कर रहा है। आपका कानून इस चीज को नहीं मानता और कानूनी तौर पे भी देखा जाए तो ये इलीगल है। आप एक प्रॉपर्टी के ऑनर ही नहीं है, आपके पास रजिस्ट्री नहीं है, आप उसमें मालिक ही नहीं है, आप उसमें किस तरह किराया नामा कर सकते हैं। तो मालिक जो होगा वो पावर ऑफ अटॉर्नी देगा। जब वो किराया नामा तहरीर करता है, किराया नामा लिखता है, तो किराया नामा लिखने में ये शिक भी लिखेगा कि इस प्रॉपर्टी का असल मालिक फला फला बंदा है, जो भी मालिक का नाम है इस प्रॉपर्टी का मालिक वो है,
लिहाजा उसने मुझे ये पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है। पावर ऑफ अटॉर्नी का जो भी रजिस्टर्ड नंबर जो भी है, स्टाम्प पेपर नंबर है, वो बीच में लिखेगा। इस पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत मैं इसको आगे किराए पे दे रहा हूं और इसको किराए पे देने का, इससे हाली करवाने का, दिस और डैट, इस तरह अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ अटॉर्नी, जो पावर ऑफ अटॉर्नी में लिखा हुआ है इसके तहत मैं इसे हाली करवाने का हर तरह का पाबंद हूं। लेकिन वो किराया नामे में ये चीज मेंशन भी करेगा कि मालिक मैं नहीं हूं, असल मालिक यही है। अब आप देखिए अपने किराएनामे में बहुत से किराएनामे हमारे पास ऐसे हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, बेटा डील कर रहा है, बीवी की प्रॉपर्टी है, हामद डील कर रहा है, या हामद की प्रॉपर्टी है, बीवी डील कर रही है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब आपने प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं आपको कहा जाता है ये प्रॉपर्टी हस्बैंड के नाम है, हस्बैंड के नाम है, तो बीवी प्रॉपर्टी बेचना चाहिए, बीवी साइन अंगूठे करेगी, आपने फौरन कह देना नहीं जी ये ऐसे कैसे हो सकता है। सिमिलरली किराएनामे में भी ऐसे नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है, किराएदार के इल्म में आ जाता है कि ये बंदा मालिक नहीं है, किसी भी तरह देखे वो किराए में डिफॉल्ट करता है, या उसके इल्म में आ जाता है कि ये बंदा तो असल मालिक ही नहीं है, मालिक कोई और है, तो वो इस चीज का नाजायज फायदा उठा सकता है। अब वो क्या करेगा, वो किराया रोक लेगा, किराया नहीं देगा। अब जब मकान खाली करवाने की बारी आती है तो यहाँ पे हम एक और मिस्टेक करते हैं, एक और हमने ब्लंडर मारना है। अब जो हम उसको एजेक्टमेंट फाइल करते हैं, यानी उसको किराएदार को किराए की जगह से निकालने के लिए कोर्ट में केस करते हैं, अब वो केस असल मालिक के नाम से हम करते हैं। अब हम असल मालिक के नाम से क्यों करते हैं, हम कहते हैं जी प्रॉपर्टी तो उसके नाम है, मालिक तो वो है, मैं कैसे केस कर सकता हूं। और यकीनन वो मालिक के नाम से केस होता है। अब जब वो मालिक के नाम पे केस होता है, केस अदालत में आता है, अदालत में आके रेंटल, वो जो किरायादार होता है वो ये प्ली लेता है कि ये बंदा मालिक ही नहीं है जी, मुझसे ये किराया वसूल करता जा रहा है, मुझे नाजायज तंग करता जाता है। तो अदालत ये चीज देखती है कि असल मालिक कौन है। इसी बेस पर हाई कोर्ट ने किरायादार को किराया अदा करने से मना कर दिया कि जब तक मालिक का तयन नहीं हो जाता, अदालत डिसाइड नहीं कर लेती कि इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, तब तक तुम इसका किराया अदा नहीं करोगे। तो इस तरह किराएदार को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाता है। अच्छा, दूसरी इसमें एक और वजह ये भी है कि यहाँ पे लोगों को टैक्स बचाने हैं, टैक्स से बचने के लिए भी इस तरह के काम करते हैं। यहाँ लोगों के पास टाइम नहीं है, यहाँ लोगों के पास इल्म नहीं है, लोगों को कवानीन का पता नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, कोई बात नहीं यार, कोई नहीं जी, देखा जाएगा जी, मसला कोई नहीं है, हम इजी होके कर लेंगे। लेकिन जब अदालतों में जाते हैं तो ये आपके लिए यकीनन मसाइल पेश आते हैं। आप यहाँ जब कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो छोटी छोटी बातों को हम इग्नोर करते हैं। आप यकीन माने 20-20 साल जिस बंदे ने प्रॉपर्टी खरीदी होती है उसकी नस्लें वो केस भुगतती हैं, फिर वो कहती है यार काश हमारे वाला ने ये ब्लंडर ना मारा होता, काश इस तरह की मिस्टेक ना की होती। यहाँ पे आप ज़हन में रखिएगा, अगर आप मालिक नहीं हैं, आप उसमें किरायानामा तहरीर कर लेते हैं और किरायानामे में तहरीर करते हुए ये मेंशन भी नहीं करते कि इस प्रॉपर्टी का असल मालिक वो है, उसने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दी है या नहीं दी है, उसके बिहाफ पर ये प्रॉपर्टी किराए पे दे रहा हूं, हम उसमें तहरीर नहीं करते, तो याद रखें इसके सारे बेनिफिट्स, इसका सारा फायदा किराएदार को होगा। जो ही उसके इल्म में आएगी बात कि ये मालिक नहीं है, अब वो अदालत में जाता है, उसमें जाके वो भी आपके ऊपर केस कर सकता है। एक तो केस वो होता है ना, वो डिफॉल्ट करता है, आप उसको निकालने के लिए केस करते हैं, वो खुद भी अदालत में चला जाता है कि ये बंदा मालिक ही नहीं है जी, इतने अरसे से मेरे से ये किराया वसूल कर रहा है, या इस तरह इलीगल वे से इसने मुझे मकान दे रखा है और मुझसे किराया वसूल कर रहा है, तो यकीनन ये आपके लिए नुकसानदेह चीज होगी। ये इसी तरह का केस जब हाई कोर्ट में आया है, मैं आपको रेफरेंस भी कोट कर देता हूं, कई वजूहात की बिना पर आपको इस अथॉरिटी की जरूरत भी पड़ जाएगी, आप उसका रेफरेंस निकाल भी सकते हैं, तो आप रेफरेंस नोट कर लें। 2025 लाहौर हाई कोर्ट LHC 2894, ये इसका रेफरेंस नंबर है। यही केस जब अदालत में आता है, हाई कोर्ट इस केस को देखती है, देखने के बाद हाई कोर्ट ये डिसाइड करती है कि ये बंदा मालिक ही नहीं है, लिहाजा जिस तरीके से इसने प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है वो इलीगल है। तो हाई कोर्ट अपने फैसले में वाज़ेह लिखती है कि लिहाजा ये मालिक ना है। जब तक कोर्ट मालिक का तयन नहीं कर लेती तो तब तक किरायादार किराया अदा नहीं करेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी जजमेंट है, मैं आपको उसका भी रेफरेंस नंबर कोट कर देता हूं ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। तो कभी किसी वक्त आपको जरूरत हो तो आप इसको वो सर्च भी कर सकते हैं, तो उसमें भी आप नंबर लिख लीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है
2017 SC सुप्रीम कोर्ट, आगे आपने 1 लिखना है, तो जो ही आप एंटर करेंगे तो वो आपके पास वो रेफरेंस सारा वो डिटेल आ जाएगी। तो आप ये आइंदा याद रखिएगा कि कोई भी इंसान मालिक के बगैर वो कोई अथॉरिटी नहीं रखता कि उसके बाप की प्रॉपर्टी है और उसका बेटा वो किरायानामा तहरीर कर लेगा, या भाई की प्रॉपर्टी है तो दूसरा भाई उसको वो तहरीर करके दे देगा, या किसी अजीजो कारब या दोस्त की प्रॉपर्टी है तो कोई भी उसे रेंट पे दे देगा। उस वक्त तक जब तक आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी ना हो, बेशक प्रॉपर्टी आपके सके वालिद की है, आपकी बीवी की है, आपकी वालदा की है, जब तक वो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं देती। अब देखें ना, एक वालदा के 4 बेटे हैं तो चारों किराए पे क्यों नहीं दे सकते? एक ही बेटा क्यों दे रहा है? उसके पास क्या अथॉरिटी है? अंडरस्टूड है, वालदा एक बेटे को अथॉरिटी देगी तो वो किराए पे दे सकता है, अदरवाइज आप जहां पे भी चले जाएं कानूनी तौर पे ये इलीगल है। अगर आपका किरायादार अदालत में जाता है, किसी जगह भी जाता है, तो यकीनन उसको रिलीफ मिलेगा। मैंने आपको पहले भी एक रेफरेंस कोट किया है, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बाप के नाम की प्रॉपर्टी आप बेटे से कभी भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आप खुद कहेंगे ये इलीगल है। जब आप बाप के नाम की प्रॉपर्टी बेटे से नहीं खरीद सकते, तो इसी तरह आप किराए पे भी नहीं ले सकते, ये गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज हाई कोर्ट ने भी इसके बारे में जजमेंट मैं आपको 2 बता चुका हूं। उसमें वाज़ेह तौर पे कहा है कि जब तक मालिक का तयन नहीं हो जाता, किरायादार किराया देने से बाज रहेगा। जब तक मालिक का तयन नहीं हो जाता, किरायादार किसी भी किस्म का किराया अदा नहीं करेगा। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की मालूमात मिलती रहे। ये साथ हमारा नंबर भी आ रहा है, इस पे मजीद किसी किस्म की रहनुमाई के लिए आप जब चाहें हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।